नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष तोमर और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की थ्योरम 2 पढ़ेंगे। ओके, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए ये थ्योरम आपसे क्या कह रही है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। वैसे तो ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे हमको ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं आपके। देखिए, कॉम्पोजिट नंबर आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका वन और खुद के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो वन और खुद के अलावा और भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो इनके कंपोजिट नंबर किससे बना है? कंपोजिशन वर्ड से बना है। कंपोजिशन मतलब जो कई चीज़ों के मिलने से बना है। तो इनके कई सारे फैक्टर्स हैं। कंपोजिट नंबर मतलब इनके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जिनमें वन और खुद के अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जिसमें वन और खुद के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 4। तो 4 देखो किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। कंप्लीट डिवाइड। ओके, तो 1 और 4, इसमें 1 और खुद के अलावा भी इसका एक अलग से फैक्टर है, वो क्या है? 2। तो इसका मतलब ये आपको कौन सा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, अब जैसे मैं लेता हूँ सपोज 7, तो 7 आपका केवल 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। जो नंबर आपके कॉम्पोजिट नहीं होते वो आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। ओके, और जो प्राइम नहीं होते वो आपके कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन और खुद से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। ओके, और कॉम्पोजिट नंबर के 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं आपके। तो कॉम्पोजिट नंबर जैसे मैं लेता हूँ एक और एग्जांपल, 9 के कौन से फैक्टर होंगे? 1, 3 और 9। ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 9 से हो सकता है। तो 9 क्या हो गया? आपका कॉम्पोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसमें 1 और खुद के अलावा भी इसका एक अलग से फैक्टर आ रहा है। वो आ रहा है क्या? 3। 17 में आप 1 से डिवाइड हो जाएगा, 70 से डिवाइड हो पाएगा। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका प्राइम नंबर। ओके, तो आपको इतना क्लियर है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब ये थ्योरम आपसे बोल रही है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, आप उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये जो आप फैक्टराइजेशन करेंगे ये आपका यूनिक होगा। इससे केवल इनके ऑर्डर को छोड़ दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 42। ओके, इसके हम फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर आप कैसे करते हैं कि देखिए आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए। अब 42 में हम 2 का डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से। ओके, तो देखिए 2 का डिवाइड हम इसमें करेंगे। सबसे पहले छोटे नंबर से 2 से हो पा रहा है, हो जाएगा। ओके, तो कितना आ रहा है आपको? 21 आ रहा है। अब हम यहाँ पर 21 में 2 का डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन नहीं होता 2 का डिवाइड। तो हम इसके बाद वाले नंबर का डिवाइड करेंगे। तो 3 का हो रहा है, हाँ 3 का हो रहा है। कितना आ रहा है आपका? 7 आ रहा है। ओके, अब 7 में हम 2 का करेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। 3 का करेंगे होगा? नहीं होगा। 4 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा। किसका होगा? सीधे 7 का होगा। तो कितना आ गया आपका? 1 आ गया। जैसे ही आपका 1 आ जाएगा आप वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो 42 के फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे आपके? इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 × 3 × 7। तो ये 42 के फैक्टर आ गया। तो देखो 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है और 7 आपका प्राइम नंबर है। ये तीनों आपके प्राइम नंबर हैं, क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। 42 आपका प्राइम नहीं है, ये 2, 3 और 7 आपके प्राइम नंबर है। तो 42 एक कॉम्पोजिट नंबर है आपका, क्योंकि इसके फैक्टर का ही होते हैं। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, आपका 14 से हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये 21 से हो जाएगा डिवाइड, आपका 42 से हो जाएगा। तो इसके देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं 42 के। फैक्टर मतलब इन सारे नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 42 तो आपका कॉम्पोजिट नंबर है।
इस कॉम्पोजिट नंबर को हमने किस में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हमने कर दिया। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ 91। तो देखो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से कितना आएगा, सॉरी 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा, नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, कितना आएगा 13। फिर 13 से करेंगे कितना आएगा 1। तो 91 का क्या होगा 7 इंटू 13। 7 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 13 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने देखो 19 आपका क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है ये आपका, क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा और भी नंबर से डिवाइड होता है। ये 7 से होगा, 13 से होगा, 1 से होगा, 91 से होगा, कई सारे फैक्टर्स हैं इसके, कई सारे नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तो 9 को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 7 इंटू 13। तो 7 क्या है आपका प्राइम नंबर, 13 क्या है आपका प्राइम नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे 42 का आपके क्या फैक्टर आए थे, 2 इंटू 3 इंटू 7, या फिर इसके फैक्टर हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि 3 इंटू 7 इंटू 2, या फिर इस तरीके से भी ले सकते हैं कि 7 इंटू 3 इंटू 2। तो ये क्या बोल रहा है आपको कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये जो आपका फैक्टर हुए हैं ये हर नंबर के लिए यूनिक रहेंगे। यूनिक मतलब किसी और नंबर में 2 एक बार, 3 एक बार और 7 एक बार नहीं होगा। जैसे इस केस में आपका 2 एक बार है, 3 एक बार है और 7 एक बार है। इस तरीके से आपके ये फैक्टर दिए हुए, तो किसी और नंबर में ऐसा नहीं होगा। किसी और नंबर में आपका 2 3 इंटू 7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो केवल वो 42 के ही फैक्टर होंगे। तो हर नंबर के लिए वो यूनिक होंगे। अगर हम ऑर्डर को छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, तो अगर ऑर्डर को छोड़ दें, ऑर्डर में देखें तो इसको ऐसा लगता है कि 3 7 2 है। इस ऑर्डर को देखोगे तो कैसा लगता है कि 7 3 2 इसके फैक्टर हैं। तो ये देखने में हमको अलग लगता है ना। ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो बाकी हम किसी भी नंबर को, सॉरी ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो इनका जो फैक्टराइजेशन है, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, वो यूनिक है आपका, हर नंबर का यूनिक है। ओके, तो ये थ्योरम आपको क्लियर है। थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक रहेगा, हर नंबर का अपना अलग होगा फैक्टर। केवल इनके ऑर्डर को छोड़ दिया जाए। ऑर्डर से मतलब क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 3 7 है, 7 3 2 है, 7 3 2 इस तरीके से हम लिख रहे हैं इसको, तो ये हमको थोड़ा अलग लग रहा है कि ये फैक्टराइजेशन अलग है, बट एक्चुअली ये है नहीं, है ना, सिर्फ हमको अलग अपीयर हो रहा है अगर हम इसको देखें तो। बाकी ये यूनिक ही है, ये फैक्टराइजेशन आपका यूनिक है। कॉम्पोजिट नंबर आपको क्लियर है, प्राइम नंबर आपको क्लियर, और ये फैक्टराइजेशन आपको क्लियर। ओके, चलिए हम एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, जो आपकी इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड रहेगी। जैसे ये प्रॉब्लम देखते हैं हम, एग्जाम्पल 5 वाली। क्या दिया आपको, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। 4n एंड्स विद डिजिट 0। तो चलिए इसको मैं नोटबुक में सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ये पूछ रहा है आपसे कि n की किस वैल्यू के लिए 4n 0 के साथ एंड होगा। मतलब 4n का जब n की किस वैल्यू के लिए जब हम इसका ओवरऑल निकालेंगे तो वो 0 से एंड होगा। देखिए कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कब होता है, जब उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, जब उसमें 2 और 5 के फैक्टर होते हैं, तभी वो नंबर 0 से एंड होता है। अदरवाइज किसी भी नंबर के एंड में 0 नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 है तो इसका मतलब उस नंबर का 2 और 5 तो फैक्टर है ही। 10 2 और 5 मतलब 10 तो फैक्टर होना ही पड़ेगा ना उसका, तभी तो वो उसके एंड में 0 होगा। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपको लेता हूँ, ये आपका नंबर है 45,210, ये आपका नंबर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 10 इसका फैक्टर तो है ना। और 4n की किस वैल्यू के लिए इसका 10 फैक्टर हो सकता है। तो देखिए 4n का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपको लिखूं कि 3 की पावर 7, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 बार लिखेंगे हम इसको, इंटू 3
इस तरीके से हम लिखते हैं 3 की पावर 7 मतलब 3 को 7 बार लिखना मल्टीप्लाई में, क्योंकि इस केस में क्या रहता है आपका बेस सेम है। अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है आपकी ऐड हो जाती है। जब कोई पावर नहीं होती तो हम उसको 1 मानते हैं, तो सबकी पावर ऐड हो जाएंगी। 4 और 3 7 हो गया आपका। तो 4 की पावर n क्या होगा आपका, किस तरीके से एक्सप्रेस होगा ये 4 इंटू 4 इंटू, इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाएंगे। n डिपेंड करेगा n की वैल्यू कितनी है। अगर 5 है तो 5 बार लिखेंगे, 10 है तो 10 बार लिखेंगे, 100 है तो 100 बार लिखेंगे। तो देखो n की किसी भी वैल्यू के लिए इसमें कभी भी 10 नहीं आएगा फैक्टर आपका, क्योंकि 4 इंटू 4 होते चला जाएगा आपका। कि कोई भी नंबर ले लीजिए n का, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो कहीं भी इसमें आपका 10 तो आ ही नहीं रहा ना, 10 मतलब 2 और 5 तो आ ही नहीं रहे ना इसमें कहीं भी। इस पूरे नंबर में, इस पूरे फैक्टराइजेशन में कहीं भी आपका 2 और 5 तो का पेयर नहीं आ रहा है। 2 और 5 का एक पेयर आना पड़ेगा। 2 और 5 मतलब 10 तो आपका आना पड़ेगा। इस नंबर में कहीं पर भी आपका 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है, जब वो 10 उसका एक फैक्टर हो। 10 उसका फैक्टर हो ही नहीं रहा, क्योंकि 4 इंटू 4 उसके 4 फैक्टर हैं, और 4 को अगर हम फर्दर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका फैक्टर तो केवल एक ही फैक्टर आ रहा है, 2 फैक्टर है इसका। तो 2 कितनी भी बार लिखते चले जाओ कभी भी 10 से एंड नहीं होगा। ओके, तो ये आपको इतना क्लियर, n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 एंड 0 से एंड नहीं हो सकता। ये आपको क्लियर। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी यही बता रहे हैं आपको कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 एंड्स विद डिजिट 0। तो ये आपको इतना क्लियर। हमने इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखा, और फैक्टर के फॉर्म में कहीं भी 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम SCF और LCM निकालना सीखेंगे। ओके।